तो मानसिक परेशानी का मतलब होता है हमारे सोचने और समझने की ताकत खराब होने लगती है, और अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो ये गंभीर मानसिक बीमारी में तब्दील हो सकती है। छोटे बच्चे हों, बड़े हों, सब व्यस्त हैं अपना, मतलब लाइफ स्टाइल ही उनका ऐसा हो गया कि सिमट के रह गए हैं। शरीर का इलाज तो कर लेते हैं, लेकिन हम दुखी रहेंगे तो शरीर किसी काम का नहीं होगा। तो आज लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, लोगों को बताना ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, गर्मी बढ़ गई है और गर्मी में जो है बहुत तरीके की परेशानी बढ़ चुकी है। आम पब्लिक परेशान है, लेकिन उसकी उपचार नज़र नहीं आती है। बहुत ऐसे डॉक्टर हैं हमारे बिहार में जो ठीक कर पा रहे हैं, उसका अलग अलग नुस्खा निकाल रहे हैं। इसी बीच में मानसिक परिस्थिति जो है इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा अभी दिखाई दे रहा है इंसानों में कि मानसिक बीमारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसी की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए डॉक्टर बिंदा जी हैं। मैडम, सबसे पहले हमारी चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। ये जो बीमारी है इसका क्या उपचार हो सकता है, कैसे लोग जागरूक होंगे? देखिए, सबसे पहले आपने कहा मानसिक परेशानी। आज लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गया है, हर इंसान बिना मेहनत का आगे बढ़ना चाहता है। दूसरी चीज़, हम इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं। छोटे बच्चे हों, बड़े हों, सब व्यस्त हैं अपना, मतलब लाइफ स्टाइल ही उनका ऐसा हो गया कि सिमट के रह गए हैं। लेकिन बढ़ना है, पढ़ना भी है, तो परेशानियां होना लाजमी है। हम सब अब आपने एक बात कही कि गर्मी में हमें स्ट्रेस होता है क्योंकि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आता है। तो मानसिक परेशानी का मतलब होता है हमारे सोचने और समझने की ताकत ख़राब होने लगती है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पर हम रिएक्ट करते हैं, और अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो ये छोटी मानसिक बीमारी जो है वो गंभीर मानसिक बीमारी में तब्दील हो सकती है। कारण सिर्फ गर्मी है कि वजह कुछ और? नहीं, बहुत सारे कारण हैं। इसका बात करें तो जेनेटिक है, साइकोसोमेटिक है, साइकोलॉजिकल है, इन्वायरमेंटल है। अब एक कारण नहीं होता है किसी भी परेशानी का, लेकिन हाँ, लोगों को ये ज़रूर जानना चाहिए कि मानसिक परेशानी से निकलना उतना ही ज़रूरी है जितना शारीरिक परेशानी से। क्योंकि अगर हम शरीर का इलाज तो कर लेते हैं, लेकिन हम दुखी रहेंगे तो शरीर किसी काम का नहीं होगा। अगर देखेंगे आप, जितनी बीमारियां हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस होता है, और उसकी वजह से हम लोग शारीरिक रूप से भी बीमार होते हैं। तो आज लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, लोगों को बताना ज़रूरी है कि देखिए, शरीर तो तभी स्वस्थ रहेगा जब आप मन से खुश रहेंगे। जब मन ही खुश नहीं रहेगा तो आप किसी काम में कैसे इंटरेस्ट ले सकते हैं? मानसिक बीमारी जो है किसी और बीमारी का कारण बन सकता है क्या? बिल्कुल, जितनी फिजिकल बीमारियां हैं सबका कहीं ना कहीं कारण हमारा सोच, हमारा स्ट्रेस, हमारा एंजाइटी, हमारा फ्रस्ट्रेशन, हमारा डिप्रेशन। बिल्कुल। गर्मी से और क्या क्या बीमारी है जो हो सकती है, उससे बचने के लिए कोई वजह बताइए? क्योंकि बहुत गर्मी है, अपना पटना और अपना बिहार में पूरी तपती धूप है, जिससे आम पब्लिक बहुत परेशान है। देखिए, गर्मी की बात करें तो गर्मी में कैसे करेंगे? हाँ, ये इतना ज़रूर है कि गर्मी से बचने के लिए भाई अपने बच्चों को घर में रखें। हम लोग फिजिशियन तो है नहीं कि बताएंगे गर्मी से कैसे बचना है, पर ये कहेंगे कि गर्मी में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, ठंडा पानी पिएं, खुश रहें। खुश रहने के लिए गर्मी और ज़रा भी, अब बैठी हुई हैं आप मेरे साथ, अगर आप मुस्कुराती हैं तो देखिए गर्मी भी का एहसास नहीं होगा, जबकि काफ़ी गर्मी है। ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। बस एक बात आपको बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह हम शारीरिक बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाने में कोई संकोच नहीं करते हैं, कोई डर, कोई लिहाज नहीं करते हैं। पेट दर्द है, डॉक्टर के पास चले जाओ, सिर दर्द है, डॉक्टर के पास। लेकिन जब हमें एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा होता है, सुसाइड करने के लिए सोचता है, गलत दिमाग में उसके बात आ रहे हैं, थॉट ऑब्सेशन हो रहा है, हम कहते हैं नहीं 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 जाएंगे, लोग पागल कहेगा। इस विचार से हमें निकलना है, क्योंकि जब शरीर हमारा है, मन भी हमारा है, किसी पड़ोसी का नहीं है। इस बात को हमको इनकार नहीं करना। और आप लोग जो इस तरह जागरूक कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। पहले की अपेक्षा अब लोगों में जागरूकता है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले लोग छुप छुप के इलाज कराते थे, अब खुल के इलाज कराते हैं, यही काफ़ी है ना। तो अवेयरनेस आया है। और ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका प्रोसेस अलग अलग होता है। जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो इसमें भी बहुत तरह की एंजाइटी है, डिप्रेशन भी एक
तरह के नहीं, साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, मूड डिसऑर्डर है, बहुत सी चीज़ें अलग होती हैं और ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू उसके होता है। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। पर हाँ, मानसिक बीमारी किसी को है तो मतलब उसका कोई लक्षण हो, ऐसे पता चले कि नहीं वो उसके दिमाग में क्या चल रहा हो, सामने से पता चल जाता हो? बिल्कुल चल जाता है, क्योंकि देखिए वो रात को नींद नहीं आती है। कल तक वो सबसे बात करता था, हंसता था, आज वो अकेला रहना चाहता है। कल गाना सुनता था, अब नहीं, किसी दोस्त के पास मिलना नहीं चाहता है, नहाना नहीं चाहता है, दिन भर अपने रूम में पड़ा रहता है, बात बात पे चिढ़ जाता है, एग्रेशन हो जाता है और कभी कभी तो यहाँ कह देता है मुझे जीने की इच्छा नहीं है। तो ये भी लक्षण है जिसको देख के हम समझ सकते हैं कि हमारे घर में जो भी है उसके साथ मानसिक परेशानी शुरू हो रही है। अब इसको हमें गंभीरता से लेनी है और सपोर्ट तो फैमिली, एक्चुअली हम लोग का कहना है कि जो परिवार होती है ना, सबसे पहला डॉक्टर है। अगर उसने अच्छे से समझ लिया ना, तो आगे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मानसिक बीमारी उत्पन्न कैसे होता है? हमने कहा ना कि बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें जेनेटिक भी होता है, आपके परिवार में किसी को मानसिक परेशानी हो, साइकोलॉजिकल होता है, आपके दोस्त ने आपको नशे की आदत डाल दी, आपके घर में माहौल अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता है, माँ बाप पी पा के करते हैं तो बच्चे पे असर करता है ना। अच्छा, इस स्थिति में पेशेंट कितना % रहता है कि ठीक होने का चांसेस? 100%। ऐसे क्यों बोल रही हैं कि ठीक नहीं हो सकता है? अभी तो बहुत सारी, अभी अगर बात की जाए तो हमारे बिहार में ही इस तरह की बीमारी वाले कितने लड़के लड़कियां सुसाइड कर लिए हैं। बोरिंग रोड में ही बीते दिन, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2-3 महीना हुआ, जिसके वजह से एक लड़की सुसाइड कर ली। तो ये सब चीज़ों को लेकर थोड़ा उलझने बढ़ती जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर घर वाले देख रहे हैं कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम है तो उसको सपोर्ट कीजिए ना। उस जगह पे आने की नौबत मत हो ना कि वो सुसाइड कर ले। तो अगर हम शुरुआती दौर में ही अगर इस चीज़ को महसूस करते हैं, इसको बचाना है, तो ये बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन हम लोग शुरुआत में इसको इग्नोर करते हैं। आपने कहा ना एक शब्द कि अवेयरनेस नहीं है, और यही अवेयरनेस की ज़रूरत है जो आप अपने माध्यम से दे सकती हैं लोगों को कि अगर घर में कोई भी मानसिक रूप से परेशान है, उसको उसके हाल पे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको निकालना है, उसको सपोर्ट करना है और हो सके काउंसलिंग कराए, उसे डॉक्टर से मिलाएं। हो सकता है कि दवा की भी ज़रूरत पड़े तो दवा और साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, फैमिली सपोर्ट, ये बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे आप उनको निकाल सकती हैं। बहुत गंभीर बीमारी कहते हैं, सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, क्या उसके मरीज़ ठीक नहीं होते हैं? बिल्कुल ठीक होते हैं, एक नॉर्मल लाइफ भी डील करते हैं। लेकिन अगर आप कैंसर के मरीज़ को देखें तो आज कैंसर के मरीज़ ठीक हो सकते हैं, तो फिर ये मानसिक बीमारी वाले क्यों नहीं ठीक हो सकता है? यह हमें पॉजिटिवली सोचना है, हमें इनको सपोर्ट करना है और उनको इन बीमारी से निकालना है। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये फैमिली को भी सोचना चाहिए, डॉक्टर इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? डॉक्टर, यहाँ बिहार में बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो इस जागरूकता के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर बात करें जागरूकता की, तो 35 साल से हमने तो अपने क्लिनिक को चलाने की पूरी कोशिश करी है और आज बिहार में जहाँ तक मेरा ख्याल है लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है। और हर दिन मेरे पास इतने पेशेंट तभी तो रहते हैं जब वो जागरूक हुए। पहले लोग छुप के, 30 साल पहले छुप के आते थे, आज खुल के आते हैं। पहले उनको लगता था कि आप किसी को बताइएगा नहीं, आज खुल के किसी स्टेज पे बोलते थे मैडम से मैंने इलाज कराया, आज मैं ठीक हूँ। तो ये बहुत जागरूकता हमने कोशिश करी है और हर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि लोगों को जागरूक करे कि मेंटल हेल्थ का उतना ही ज़रूरी है स्वस्थ रहना जितना कि आप फिज़िकल हेल्थ को करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और मानसिक रूप से बीमार, तो कभी भी उम्मीद मत कीजिए कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। तो हमारे साथ मैम थे जिन्होंने एकदम साफ शब्दों में और बड़े प्यार से इन्होंने समझाया कि आम पब्लिक भी समझ जाएंगे और बिल्कुल अवेयरनेस की ज़रूरत है हमारी फैमिली में। हमारे जो आम जनता है उनको समझना पड़ेगा कि जिनके बच्चे ऐसी परिस्थितियों में हैं, जिनके परिवार ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करें, ध्यान दें ताकि वो सुसाइड अटेम्प्ट ना करें। क्योंकि हमारे बिहार में बीते दिन कितने केसेस ऐसे आए हैं, बिहार में 100 ऐसे खबरें होंगे जहाँ पे सुसाइड नोट ज़्यादा आया है। तो मुझे लगता है और मेरे जितने भी चैनल जो दर्शक लोग देख रहे हैं, मेरा उनसे यही निवेदन रहेगा कि हमारी मैम भी इस चीज़ की बीमारी को ठीक करते हैं। तो जिनको ऐसा लगता है कि इनके फैमिली में कोई बीमार हैं और उनको ज़रूरत है इलाज की, तो मैडम से कांटेक्ट करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।